हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 का। जैसे कि आपका जो चैप्टर 1 है उसका नेम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, उसके सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, जो भी आपके पंजाब बोर्ड में अगर इसके एमसीक्यूज आते हैं तो इससे बाहर तो कंफर्म में नहीं आएगा। और जो बात रहेगी क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट लॉन्ग की, वो आपके बुक से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि एमसीक्यूज क्या होता है ना कि आपके बुक से मॉडिफाई होके ही आता है, तो आपको चैप्टर अच्छे से ही पढ़ना होगा। पर जो मैंने मॉडिफाई किए हुए हैं इससे बाहर तो कंफर्म है कि जो बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना एंड इसको बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, टू मेक द फूड अवेलेबल टू द लार्ज पॉपुलेशंस व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन। टू मेक द फूड अवेलेबल इन द लार्ज पॉपुलेशन व्हाट शुड बी टेकन। ऑप्शन ए है रेगुलर फूड प्रोडक्शन, ऑप्शन बी प्रॉपर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। इसका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन विच सीजन रबी क्रॉप्स आर सोन। आपको मालूम होगा कि जो रबी क्रॉप्स है उसको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, पर जो इसके जो बीज जब बोए जाते हैं वो कब बोए जाते हैं, रेनी सीजन में। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, रेनी सीजन में इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, पैडी क्रॉप्स इज क्लासीफाइड एज। जो आपका पैडी क्रॉप्स है वो कब क्लासीफाई किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, पैडी क्रॉप्स में पता है कि ये खरीफ क्रॉप्स भी इसको बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप भी हम कहते हैं, ये आप भी आपको बात का ध्यान देना होगा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से कंसीडर नहीं करते हैं। ऑप्शन ए सोविंग, सोविंग को तो करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं, सब सारी एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, बस एक ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के। तो ऑप्शन आप हमेशा रीड करिएगा, तो नॉट को ध्यान में रखते हुए, नॉट पूछा था लिखा है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, लिखा है आशा अंकल इज लेवलिंग द फील्ड बिफोर सोविंग द सीड्स। ओके, ही इज यूजिंग वन ऑफ द मेन टूल्स फॉर दिस पर्पस, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर टूल। तो आपका पता होना चाहिए कि जो लेवलिंग, आशा अंकल इज लेवलिंग द फील्ड बिफोर सोविंग द सीड, ही इज यूजिंग वन ऑफ द मेन टूल्स फॉर दिस पर्पस, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर टूल्स। तो क्या आ जाएगा, प्लो आ जाएगा, है ना। तो इसी का यूज करते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड, है ना। अगर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में से अगर ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है उस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग ही कहते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, वो कौन सा क्वेश्चन है आप देख सकते हो। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल्स यूज टू रिमूव वीड्स एंड टू लूजन इनटू द सोइल। तो क्या आ जाएगा, सीड ड्रिल आ जाएगा। आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो इसका मीनिंग ईजिली समझ में आ जाएगा। गुरमीत फाउंड हिज फादर रिमूविंग सम अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द मेन क्रॉप्स, व्हाट आर दिस अनवांटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। इस पर तो क्वेश्चन भी है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ये क्वेश्चन भी इसका इंपॉर्टेंट ही है। इन विच सीजन खरीफ क्रॉप्स आर सोन, ठीक है, किस सीजन में खरीफ क्रॉप्स को हम बोते हैं, तो रेनी सीजन में। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। वीट इज क्लासीफाइड एज, वीट को किस में क्लासीफाइड कहते हैं, तो रबी क्रॉप्स में। 2,4-D इस टाइप ऑफ, इसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इसके बाद है, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। तो यूजिंग फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, ड्रिप इरीगेशन। तो क्या 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 करते हैं हम, कौन से मेथड का यूज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सोइल्स मेंटेन रखने के लिए, तो क्रॉप को रोटेशंस करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से विजिबल होगा। एंड बस थोड़ा सा रह गया, इसके लास्ट का जो रह गया है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड्स टू, तो मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, लेस फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स, वाटर पोल्यूशन, बोथ
2 एंड 3। अगर हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करेंगे तो एक तो फर्टिलिटी ऑफ सोइल लेस हो जाएगी और दूसरा वाटर पोल्यूशन भी होगा, तो बोथ 2 एंड 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, वन टूल्स विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड लूजनिंग द सोइल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोई एक टूल्स का बताओ जिससे हम लूजिंग द सोइल, मतलब हम वीड्स को रिमूव करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो हो आ जाएगा, आपको करेंटली आपने नाम सुना होगा तो वही है। नेम द ऑर्गेनिज्म रेजिडिंग इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सही है MCQs में, जो कि ये बोर्ड में पूछे जाने के 99% चांस है। तो राइजोबियम्स आ जाएगा जो रूट्स के लेग्यूम में होते हैं। ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट MCQs। मैं कह रहा हूँ इससे बाहर MCQs नहीं आएगा, एंड जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके NCERT के बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके मन में भी होगा, क्या आप सारे चैप्टर के MCQs दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। जैसे कि चैप्टर 1 के हो गए, फिर चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे ही सो ऑन आते ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड 2025 के अकॉर्डिंग जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। सो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।